2024 में जब जब मैंने पेरेंट्स से बात करी, काफ़ी सारे पेरेंट्स मुझे ऐसे मिले जिन्होंने एक इतना हैवी अमाउंट कॉलेज को दे के रखा था या फिर किसी कंसल्टेंट को दे के रखा था, जिसके वजह से वो अपना डिसीजन ले नहीं पा रहे थे। अब ड्यू टू लैक ऑफ रिसर्च, लैक ऑफ नॉलेज, काफ़ी सारे पेरेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं और उन्हें अच्छे ऑप्शंस नहीं मिलते। तो मेरा एम ये है कि मैं 2025 में 15,000 डॉक्टर्स बनाऊंगा, लेकिन मुझे पता है 15,000 डॉक्टर्स बनाने में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं, मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसके लिए भी आपको गाइड करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो कि महाराष्ट्र में इंक्लूडेड हैं। इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 के फीस स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन हाँ, 2025 में फीस क्या रहेगी इनकी, ऐड हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, 10% का डिफरेंस आ सकता है, 20% का डिफरेंस आ सकता है। तो उसके लिए तो 2025 में मैं खड़ा ही हूँ आपके साथ। लेकिन अभी जो पेरेंट्स डिस्कस कर रहे हैं या फिर रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए हम देखते हैं कि क्या फीस स्ट्रक्चर रहा था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप महाराष्ट्र में कॉलेजेस देख रहे हैं तो आपको महाराष्ट्र में डोमिसाइल होना ज़रूरी है। अगर आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल नहीं हैं तो आपके लिए यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र एक जो स्टेट गिना जाता है, इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड स्टेट। दूसरी चीज़, महाराष्ट्र में कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस कम होती है कंपेयर टू नॉर्मल सीट। क्यों? क्योंकि उसे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड करती है, मतलब एक स्कॉलरशिप टाइप से आपको मिलता है। तो ये चीज़ भी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चलिए, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं गोदावरी फाउंडेशन इंस्टीट्यूशन का। आप फीस देखेंगे, फीस काफ़ी ज़्यादा लोअर एंड पे है। आप देख रहे हैं 6,27,803। अब अगेन आपने देखा होगा 2024 में मैंने बोला था 40 लाख से कम के कॉलेजेस नहीं हैं इंडिया में, लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसमें उससे भी कम है। लेकिन अगेन कंडीशन ये है कि इन इंस्टीट्यूशंस में ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स नहीं बैठ सकते। फिर नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। फीस अगर अगेन आप देखेंगे 6,36,364। ये 2024 के स्टूडेंट्स जिनको एडमिशन मिला है वो इस साल पे करेंगे ये वाली फ़ीस। तो 2025 में आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं लगता हमें। फिर नेक्स्ट इंस्टीट्यूट हमारी लिस्ट में है GIIU इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, जालना। अब मैं अगर फीस की बात करूं तो अगेन आप देखेंगे 6,73,000। तो महाराष्ट्र स्टेट में मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी वो ये है कि महाराष्ट्र स्टेट में फीस स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट जैसा दिखता है। महाराष्ट्र में सिर्फ 5 कॉलेज नहीं है, इससे ज़्यादा भी कॉलेज है, उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। लेकिन आप देख रहे हैं फीस स्ट्रक्चर में ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने दूसरे स्टेट में देखा है लो फीस स्टार्ट हो रही है 10 लाख से, लेकिन दूसरी फीस 12 लाख पहुंच रही है, तीसरी फीस 16 लाख पहुंच रही है, चौथी फीस 18 लाख पर ईयर पहुंच रही है। तो ये एक सिचुएशन बन जाता है। फिर नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है SSPM मेडिकल कॉलेज। फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, अगेन आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। 6,80,581 यहाँ पे फीस है पर ईयर की। और लास्ट हमारी लिस्ट में है प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च। फीस स्ट्रक्चर देखेंगे 6,93,000। तो ऑलमोस्ट 35 लाख में आपकी एजुकेशन ट्यूशन फीस की कंप्लीट हो जाएगी। अब ये तो हमने डिस्कस किया, लेकिन कुछ डिस्क्लेमर मैं अगेन बताना चाहूँगा वीडियो में वापस स्टूडेंट्स को। महाराष्ट्र स्टेट जैसे कि मैंने बोला क्लोज्ड स्टेट है, तो अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास नहीं है। महाराष्ट्र में एक कोटा होता है जिसे हम इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस कोटा बोलते हैं, जिसमें आप आउटसाइड महाराष्ट्र से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं थ्रू इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस कोटा। लेकिन उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप देख के समझ जाएंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, काफ़ी सारी सीट्स में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल रहती हैं और महाराष्ट्र में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे कोटा के बेसिस पे एडवांटेज मिलता है। लेकिन अब अगर आपको महाराष्ट्र में ही एडमिशन लेना है और आप डोमिसाइल नहीं है महाराष्ट्र के, तो आप महाराष्ट्र में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। महाराष्ट्र की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। और एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे हम बात करें तो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो कि वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है बाय रिव्यूज़ ऑफ स्टूडेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ एंड अगेन टीचिंग फैसिलिटीज़ एंड रिसर्च के बारे में बात करें,
अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं जब रिसर्च कर रहा हूँ तो इसके बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो आप रिसर्च करें। आपको एक चीज़ पता रहनी चाहिए कि सारा प्रोसेस क्योंकि काउंसलिंग के थ्रू होता है तो आपके पास वो स्कोर, वो कट ऑफ आपका होना चाहिए। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हमारी कोई हेल्प चाहिए है कि कैसे हम इंडिया में, अगर महाराष्ट्र में नहीं तो दूसरे स्टेट्स में लो फीस के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ हाई जाता है तो क्या हमारे पास ऑप्शन प्राइवेट कॉलेज के हैं कि हम 50 लाख के बजट में, 60 लाख के बजट में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सके। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, आप हमारी टीम को रीच आउट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, और अगर मेरे से पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं तो एक लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर जाके अपने डिटेल्स फिल करें और मुझसे बात करें। इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.